कहानी की शुरुआत में हमें एक मैंगली नाम की लड़की को दिखाया जाता है जिसके ऊपर एक डीमन हावी हो गया था और वो पूरी तरह से उसके कब्जे में होती है। इसीलिए उसके घर वालों ने उसे बेड से बांध दिया था। मैंगली के घर वाले उसे उस डीमन से बचाने के लिए एक फादर को अपने घर बुलाते हैं। फादर मैंगली के घर वालों को बाहर रुकने के लिए बोलकर खुद मैंगली और डीमन के संग उस रूम में बंद हो जाते हैं। जिसके बाद फादर वहाँ पर एक कैमरा सेट कर देते हैं और मैंगली की बॉडी से उस डीमन को बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। वो डीमन फादर को बहकाने के लिए उसे सेड्यूस करने की कोशिश करने लगता है, लेकिन फादर बिना रुके मंत्र पढ़ते रहते हैं। इसी बीच हमें पता चलता है कि फादर मैंगली से प्यार करते हैं और ये बात उस डीमन को भी पता होती है। इसलिए वो डीमन फादर का ध्यान भटकाने के लिए उन्हें फिर से सेड्यूस करने लगता है, लेकिन फादर खुद को कंट्रोल करते हैं और मंत्र पढ़ना जारी रखते हैं। लेकिन वो डीमन फादर को डिस्ट्रैक्ट करने की पूरी कोशिश करता है, पर फादर भी बिना रुके मंत्र पढ़ते रहते हैं। तभी अचानक से मैंगली बेहोश हो जाती है, जिसके बाद फादर मैंगली को चेक करने जाते हैं और उन्हें लगता है कि मैंगली अब ठीक हो गई है। तभी मैंगली होश में आती है और उन्हें किस करने लगती है। अब फादर भी उसे नहीं रोकते और ये सारी चीजें कैमरा में रिकॉर्ड हो जाती हैं। जिसके बाद हमें 18 साल बाद की कहानी दिखाई जाती है, जहाँ पर एक गार्ड जेल में बंद कैदियों को खाना दे रहा था और जब वो एक रूम में खाना देने के लिए जाता है तो उस रूम का कैदी उसकी उंगलियों को काट लेता है। जिसके बाद हमें फादर पीटर को दिखाया जाता है, जिनको अभी भी अपनी गलती का गिल्ट होता है जो उन्होंने मैंगली के साथ 18 साल पहले की थी। फादर अपने गुनाहों को कबूल करके अपने मन को हल्का करने के लिए सबसे सीनियर फादर के पास जाते हैं और 18 साल पहले उन्होंने जो गलती की थी उसका वीडियो रिकॉर्डिंग फादर को देने का सोचते हैं। लेकिन वो फादर से कुछ बोल पाते उससे पहले ही सीनियर फादर पीटर को बहुत सारा फंड का पैसा दे देते हैं, जिसे देखने के बाद फादर पीटर उस वीडियो रिकॉर्डिंग को अपने पास ही रख लेते हैं और उस फंड के पैसे से अपने चर्च के बच्चों के लिए बहुत सारा सामान ले जाते हैं। अब रात को फादर को जेल से फोन आता है। उसमें एक गार्ड फादर को बताता है कि हमारे जेल में एक कैदी की हालत बहुत खराब है, जिसे किसी डॉक्टर की नहीं बल्कि आपकी जरूरत है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग फादर उस जेल में जाते हैं, जहाँ पर हमें एक लड़की दिखाई जाती है जो कि एक बहुत ही बुरी आत्मा के वश में थी और उसने एक लड़की को फांसी में चढ़ा दिया था, जिसकी वजह से उसको जेल हुई थी। अब वो लड़की उस फादर को देखने के बाद कहती है कि हम पहले भी मिल चुके हैं। अब ये डीमन भी फादर के सामने वैसी ही हरकतें करने लगती है जैसे 18 साल पहले मैंगली कर रही थी। फादर उसकी हरकतों को देखने के बाद फौरन उस जेल से बाहर आ जाते हैं और उन ऑफिसर्स को बताते हैं कि मैंने शरीर से आत्मा को निकालने का काम 18 साल पहले ही छोड़ दिया था और अब मैं आपकी मदद नहीं कर सकता। तभी मैंगली वहाँ पर आ जाती है और वो फादर पीटर से कहती है कि आपको मदद करनी ही पड़ेगी, क्योंकि वो लड़की जिसको डीमन ने पकड़ा है वो आपकी और मेरी ही बेटी है। दरअसल फादर जब मैंगली की बॉडी से उस डीमन को बाहर निकाल रहे थे तब वो डीमन मैंगली की बॉडी से निकलने के बाद फादर की बॉडी में चला गया था और उसने फादर को अपने वश में करके मैंगली के संग इंटीमेट हुआ था। और नेक्स्ट डे मैंगली ने बिना किसी से कुछ कहे वो शहर छोड़ दिया था, जिसके कुछ दिन बाद उसने फादर के बच्चे को जन्म दिया। मैंगली फादर से कहती है कि तुम्हें अब हमारे बच्चे को बचाना होगा। जिसके बाद फादर मैंगली से अपनी 18 साल पहले की गई गलतियों के लिए माफी मांगते हैं और मैंगली भी उन्हें माफ कर देती है। पीटर फादर अपनी बेटी को बचाने के लिए अपने सीनियर फादर माइकल के पास जाते हैं और उन्हें सारी बात बता देते हैं, लेकिन वो उन्हें ये बात नहीं बता पाते कि वो उनकी ही बेटी है। फादर एक्सॉर्सिज्म वाले टेप को भी जला देते हैं और अब वो दोनों नेक्स्ट डे एक्सॉर्सिज्म शुरू करने का फैसला करते हैं। फादर माइकल पीटर से कहते हैं कि इस काम को हमें बड़े ध्यान से करना होगा, वरना इसमें हमारी जान भी जा सकती है। अब सारी तैयारी करने के बाद वो दोनों उस जेल के सारे स्टाफ को बाहर निकाल देते हैं और खुद जेल के अंदर जाते हैं। उनके साथ उनकी हेल्प करने के लिए एक डॉक्टर भी आए थे। तभी अचानक से वहाँ पर लाइट चली जाती है। जब डॉक्टर चेक करने के लिए वहाँ पर जाते हैं तो उन्हें एक पुलिस वाले की बॉडी एक बहुत बुरी हालत में मिलती है, जिसे डरकर वो फादर को आवाज लगाने लगते हैं। तभी पीटर फादर की बेटी उन्हें वहाँ पर दिखाई देती है। वो डॉक्टर उसके ऊपर कोई इंजेक्शन लगाकर उसे बेहोश करने की कोशिश करता है, लेकिन वो उल्टा उसी के ऊपर हमला कर देती है। अब डॉक्टर की आवाज सुनकर जब दोनों फादर वहाँ पर आते हैं तो डॉक्टर बहुत ही ज्यादा बुरी हालत में होता है। वो फादर को वहाँ से भाग जाने के लिए कहता है। इसी दौरान वहाँ पर और भी बहुत सारे डीमंस आ जाते हैं। असल में जेल में जितने भी कैदी थे, इस पर अंदर के डीमंस ने उन सबको जेल से आजाद करके अपने काबू में कर लिया था। अब वो दोनों फादर उन शैतानों को वहाँ से भगाने के लिए मंत्र पढ़ने लगते हैं। फादर माइकल के मंत्र पढ़ने से उनके आगे के शैतान तो तड़प रहे थे, लेकिन फादर पीटर के मंत्रों का उन डीमंस पे कोई भी असर नहीं हो रहा था। अब शैतान उन पर बहुत ज्यादा हावी हो जाते हैं और इस वजह से फादर पीटर फादर माइकल को लेकर जेल के किचन में छुप जाते हैं। अब फादर माइकल फादर पीटर पर बहुत गुस्सा करने लगते हैं और उससे पूछने लगते हैं कि आखिरकार तुमने ऐसा कौन सा पाप किया है जिसकी वजह से तुम्हारे मंत्र उन शैतानों पर काम नहीं कर रहे। जिसके बाद फादर पीटर फादर माइकल को 18 साल पहले उन्होंने जो गलती की थी उसके बारे में सब कुछ सच सच बता देते हैं। अब वो देखते हैं कि फादर माइकल का काफी ज्यादा खून बह गया था और अब वो बस मरने ही वाले थे। अपने
आखिरी टाइम में फादर माइकल पीटर से कहते हैं कि तुम शैतानों के संग कोई भी सौदा मत करना, वरना वो तुम पर हावी हो जाएंगे, और इतना कहकर वो मर जाते हैं। इसके बाद फादर पीटर अपने आप को एक दूसरे कमरे में बंद कर लेते हैं और वो फोन निकालकर अपने 18 साल पहले की गई गलतियों को फोन से रिकॉर्ड करने लगते हैं। इसके बाद वो उस वीडियो को अपने सीनियर फादर को सेंड कर देते हैं। वीडियो सेंड हो जाने के बाद फादर फिर से बाहर आता है और इस बार उनके सारे मंत्र काम करने लगते हैं, क्योंकि गॉड ने उन्हें माफ करके उनकी सारी शक्तियां उन्हें वापस कर दी थी। अब फादर की बेटी उन्हें पीछे से हमला करके बेहोश कर देती है और जब फादर पीटर को होश आता है तो वो ढेर सारी चेन से एक चेयर पर बंधे होते हैं और वो डीमन उस पे एक एग्जॉर्सिज्म कर रहा होता है। फादर उस डीमन से कहते हैं कि तुम मेरी बेटी को छोड़ दो। फादर उससे गॉड के नाम पर उसकी बेटी को छोड़ने को कहते हैं, जिस पर डीमन उससे कहता है कि अगर मैंने तुम्हारी बेटी को छोड़ दिया तो चर्च के अनाथ बच्चे नहीं बचेंगे और तुम्हें चर्च में अनाथ बच्चे या अपनी बेटी में से किसी एक को चुनना होगा। फादर उस डीमन से कहते हैं कि नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते, और आखिर तुम चाहते क्या हो, तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। जिस पर डीमन उन्हें कहता है कि तुम्हें मेरे साथ एक सौदा करना होगा। वो फादर से कहता है कि मैं तुम्हारी पवित्र आत्मा को चाहता हूँ, तुम अपने अंदर से गॉड को निकाल दो, मैं तुम्हारे चर्च के बच्चों और तुम्हारी बेटी दोनों को छोड़ दूंगा। ये सुनकर फादर उसकी बात मान जाता है और ये सुनते ही उसकी बेटी बेहोश हो जाती है। इसके बाद फादर अपनी बेटी को लेकर जेल से बाहर आ जाते हैं। थोड़ी देर बाद वो सीनियर फादर पीटर से आकर कहते हैं कि तुम्हें तुम्हारे गुनाहों को कबूल करना जरूरी था, और जैसे ही तुमने अपने गुनाहों को कबूल किया वैसे ही गॉड ने तुम्हारी सारी शक्तियाँ लौटा दी, और अब मैंने भी उस वीडियो को डिलीट कर दिया है जो तुमने मुझे भेजी थी। लेकिन जब वो सीनियर फादर पीटर से बात कर रहे थे तब फादर पीटर की आंखें चमकने लगती हैं, जिसे देखकर वो सीनियर फादर उससे पूछते हैं कि तुम उसके शरीर में क्या कर रहे हो। तब वो डीमन जवाब देता है कि फादर पीटर ने अपनी बेटी और उन बच्चों को बचाने के लिए अपनी आत्मा मुझे सौंप दी है। उसके बाद हमें फादर पीटर की बेटी को दिखाया जाता है जिसके अंदर गॉड की पवित्र शक्तियाँ आ चुकी थी, और अब फादर पीटर उस शहर को छोड़कर किसी दूसरे शहर में चले जाते हैं। और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।